Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। उत्तराखंड विधानसभा में वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, इसलिए नेता उन पर जुबानी हमला नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि अप्रत्याशित हार से पार्टी में थोड़ी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन इससे कांग्रेस के शुभचिंतकों को कोई लाभ नहीं होगा। गौरतलब है कि हरीश रावत एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। वीआईपी घाट पर गंगा पूजन के बाद उन्होंने दक्ष मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। उत्तराखंड में सीएम धामी के लिए होने वाले उपचुनाव पर हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा गलत परंपराएं नहीं लाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी ही पार्टी के विधायक से इस्तीफा दिलवाकर उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये सब कागजी बातें हैं। अभी किसी ने कोई ऐसी बात है नहीं। सब एकजुट हैं, सब कांग्रेस में हैं। जब एक अप्रत्याशित हार हुई है तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम जीतेंगे। लोग जीते नहीं, पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा उसका भावनात्मक असर दिखाई देता है। तो उसको बहुत गंभीरता से कुछ समझने की और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सर, बीजेपी के जब बड़े नेता आपसे मिलते हैं या फिर आपके बड़े नेता जब बीजेपी के मुख्यमंत्री से जब मिलते हैं तो अटकलें फिर मीडिया पे थोपना कहाँ तक ठीक है? नहीं, मिलना सामान्य तो हो। राज्य के अंदर आपसी शिष्टाचार तो होना चाहिए ना। यदि राजनीतिक दलों में और व्यक्तियों में यदि शिष्टाचार नहीं होगा तो फिर राज्य का तो भगवान मालिक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मिलने में बहुत अटकलें नहीं लगनी। विधायकों को कांग्रेस के विधायक अगर क्या सलाह देंगे? क्या सलाह देंगे? आप तो बुजुर्ग हैं। कांग्रेस के विधायक भी सीट छोड़ने को तैयार हैं। कोई बात मेरे सामने ऐसी आई नहीं है, इसलिए मैं जो बात मेरे सामने आई नहीं है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, पूरी पार्टी हरीश रावत पे हमलावर क्यों है? क्या वजह मानते हैं इसकी? हरीश रावत जी कहाँ? अरे एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे? किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती। सर, सबके लिए दुश्मन आप ही क्यों बने? हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय दे देंगे। सर, आप मानते हैं कि कांग्रेस में वो स्थिति है कि संभाला जा सकता है जो हालात जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें संभालने न संभालने जैसी कोई बात है। बाकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं। इतनी एक अप्रत्याशित हार हुई है, उसके बाद थोड़ी बातें चर्चा में आती हैं। उन चर्चाओं से मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का वेल विशर है उसको चिंतित होने की आवश्यकता। सर, एक सवाल, उपचुनाव भी होना है, मुख्यमंत्री को लड़ना, क्या कांग्रेस मजबूती से उस सीट पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। और हम समझते हैं कि जो चीज़ हम पहले नहीं कर पाए वो शायद आप करके दिखाएं। तो एक अवसर समझेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिताना। सर, इस तरीके की कोई बात मेरे सामने आई नहीं है, तो मैं अटपट तरीके से इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। और मेरा अपना मानना है, आज भगवान के मैं समझता हूँ कि भाजपा गलत परंपराएं नहीं डालेगी, अपने ही विधायक से इस्तीफा करवाएगी और मुख्यमंत्री लड़ें। अच्छी बात है, अब लड़ना ही है उनको मुख्यमंत्री को।